हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज है 30 मई 2020 और आज 30 मई 2020 के इस करंट अफेयर के अमेजिंग ऑसम सेशन में मैं आपका वेलकम करती हूं QCL पर। इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग। चलें देखिए फ्रेंड्स, कल का वीडियो देखिए 29 मई का, कितने कम व्यूज़ और वॉच टाइम है, कुछ भी नहीं है। आप इस तरीके से अगर चलेंगे तो ना तो आपको बेनिफिट होगा और ना ही ये चैनल चल पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप वीडियो को, जो भी वीडियोस आएँ उनको लास्ट तक देखा करें और लास्ट तक देखने के साथ साथ अगर आपको पसंद आए, जो वर्क आपके लिए हो रहा है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और पूरा कंप्लीट वॉच करने के बाद लास्ट तक आप शेयर भी कर दिया करें प्लीज़, जहाँ भी आप हैं, चाहे जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम, तो यहाँ पे आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 30 मई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया गया है 29 मई को, कल 29 मई को मनाया गया है। क्या? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। अब ये मनाया क्यों जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। तो ये पाचन से संबंधित, यानी जितने भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने, उन तकलीफ़ों को दूर करने और इसके जो डायग्नोसिस हो सकते हैं, इसके जो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स, उन तमाम ट्रीटमेंट्स, उन रेमेडीज़ के बारे में जागरूक करने के लिए। कुल मिला के हिंदी में कहूँ तो जो पाचन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, ये रोग हैं, उन रोगों पर रोकथाम करने और इनके उपचारों के बारे में, जो इनके रेमेडीज़ हैं, उनके बारे में जागरूक करने, अवेयर करने के लिए लोगों को मनाया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, याद रखना है। अब इसकी थीम भी याद रखिए। तो गट्स माइक्रोबियम, देखिए तो सुनिए, गट्स माइक्रोबियम अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। गट्स माइक्रोबियम अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। गट्स माइक्रोबियम अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। अब ये 29 मई को मनाया गया है। एक और 29 मई को इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है, वो भी आप लोग याद रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट डे जो मनाया जाता है उसके बारे में पहले जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। ठीक है, कौन सा? शांति सैनिक दिवस। अब इसकी थीम थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। तो अ वुमेन पीस कीपिंग, अ कीप टू पीस, women in peacekeeping, a keep to peace, women in peacekeeping, a keep to peace। फिर से एक बार सुन लीजिए, women in peacekeeping, a keep to peace। ये इसकी थीम है, किसकी? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। क्या बताई मैंने थीम? विमेंस इन पीस कीपिंग, अ कीप टू पीस। ये आपको याद रखना है। ये 29 मई को ये भी मनाया गया है। तो ये मई के इम्पॉर्टेंट डे है। लास्ट इम्पॉर्टेंट 30 मई को, अभी 31 को, कोई 29 को हो गया ये 30-31 को जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी 29 को मनाए गए हैं दोनों इम्पॉर्टेंट डेज। प्लीज़ मई के जो इतने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो आप रिवाइज़ करें। रिवीजन दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है, जो हर चीज़ को आपको याद रखने में और आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हाल ही में अभी किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का नाम आपने बहुत सुना होगा, मैंने बहुत पढ़ा है, और विंटर्स में ये काफ़ी ये प्रसिद्ध थी, आपको याद होगा। सर्दियों के दिनों में मैंने आपको काफ़ी इनके बारे में जो भी करंट अफेयर था सब बताया। मीराबाई चानू को अभी क्या मिला, किसके लिए नामित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है। अब सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है खेलों के संबंधित, खेलों के रिलेशन में, वो कौन सा होता है? गेम तो स्पोर्ट्स में होता है खेल रत्न। खेल रत्न से भी मीराबाई चानू को सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद मीराबाई चानू को पद्मश्री मिला, और अभी अर्जुन पुरस्कार के लिए फिर से नामित किया गया है मीराबाई चानू को। यानी कि अब इनको कितने अवार्ड मिल गए? एक खेल रत्न मिल गया, पद्मश्री मिल गया, और अब क्या कौन सा मिलेगा? अर्जुन पुरस्कार। किसको? मीराबाई चानू को। याद होगा, इनके बारे में बताया था मैंने आपको, वेट लिफ्टिंग के बारे में। तो खैर बहुत अच्छी है, मतलब परफॉर्मेंस रहा इनका विंटर्स में, और आप शायद वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आपको याद आएगा, सुने होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी सिहान मधुशंका को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? हाल ही में अभी सिहान मधुशंका को किस जुर्म के संबंध में गिरफ्तार किया गया है? तो ये एक्चुअली क्वेश्चन बनाने का ऐसा कोई पर्पस नहीं था, बस मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है और जो न्यूज़ देने जा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिहान मधुशंका ये एक श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। किसके? श्रीलंका के क्रिकेटर हैं सिहान मधुशंका, और इनको हेरोइन रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। किसके? हेरोइन रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अब इनको अरेस्ट तो किया ही गया है, अरेस्ट करने के साथ साथ इनको क्रिकेट के जितने भी क्रिकेट के फॉर्मेट्स होते हैं उनसे इनको निलंबित कर दिया गया है। जितने भी क्रिकेट फॉर्मेट्स हैं सबसे निलंबित कर दिया गया है सिहान मधुशंका को। और मुझे क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मुझे क्वेश्चन बनाने का सही तरीका जो ऐसा समझ, अभी फ़िलहाल मुझे जैसा ठीक लगा, जैसा याद आया जहन में, वैसे मैंने क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिहान मधुशंका को बस बना दिया कि किस विक्टिम में, ये किस जुर्म में अरेस्ट किया गया है, तो हेरोइन रखने के जुर्म में, और ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, ठीक है। इनको निलंबित कर दिया गया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। अब श्रीलंका के हैं, तो श्रीलंका के गोतव्य राजपक्षे कौन है? प्रेसिडेंट, और महिंद्रा राजपक्षे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोतव्य राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों रियल ब्रदर हैं, सगे भाई हैं, बड़े भाई। गोतव्य राजपक्षे जो प्रेसिडेंट हैं वो बड़े भाई हैं, और महिंद्रा राजपक्षे छोटे भाई हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के। दोनों श्रीलंका के ही हैं, दोनों सगे भाई हैं, और एक भाई प्रेसिडेंट और एक भाई प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल तो अभी बताती हूँ, कोलंबो कमर्शियल है। एक और कैपिटल है, बताती हूँ, हमेशा बताइए आपको कौन सी? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक राजधानी। श्रीलंकन रुपया ये करेंसी है, और श्रीलंका और अपने देश भारत के बीच में जो डिवाइडिंग है वो क्या है? पाक स्टेट, PALK, पाक स्टेट या पाक जलडमरू मंडल, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? हाल ही में अभी किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है किस देश ने? कोस्टा रिका। ये नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच में एक देश है कोस्टा रिका, और इसी ने मान्यता दे दी है अभी समलैंगिक विवाह को, और ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बना है। अब से पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की,
मैंने आपको बताया था, मुझे याद है करंट अफेयर में पढ़ाया था कि पहला देश कौन सा बना था, इक्वाडोर, जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी। इक्वाडोर फर्स्ट बना था और अभी सेकंड कौन सा बन गया है, कोस्टा रिका। तो आप ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फीफा ने सेफ होम अभियान किस देश के साथ मिलकर शुरू किया है, किसके साथ मिलकर शुरू किया है। हाल ही में फीफा ने सेफ होम अभियान, सेफ होम मिशन या सेफ होम ऑपरेशन किसके साथ मिलकर शुरू किया है। तो सेफ होम अभियान फीफा ने WHO के साथ मिलकर शुरू किया है। असल में एक एक रिपोर्ट देखने को मिली है, जब से लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 के कारण, लोग अपने घरों में हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत सामने आए हैं, घरेलू हिंसा के। लगभग 3 में से 1 महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। और यही रिसर्च करने के लिए कि फीफा ने क्या किया है कि WHO के साथ एक समझौता किया है, ताकि ऐसे इन तमाम महिलाओं या लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाए जो घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, और फिर उस डेटा को कलेक्शन करके उस पर रिसर्च की जा सके। तो इसीलिए फीफा ने अभी ये एक समझौता किया है, टाई अप किया है, किसके साथ, WHO के साथ। अब WHO के साथ किया है तो WHO की बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को उसकी स्थापना हुई थी, और 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है, आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था लास्ट मंथ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। साथ ही इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा, एक और बात करते हैं फीफा की। फीफा ने कौन सा शुरू किया था, #WeWillWin अभियान। फीफा ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से जीतने के लिए, इसे निजात मिले, इसलिए एक ऑपरेशन चलाया था, #WeWillWin। याद होगा, मैंने बताया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्या है क्वेश्चन, किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित हुई हैं कौन, ज्योति कुमारी। इनको मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित क्यों किया गया है, ये अपने बीमार फादर को लेके, इनके पिताजी थे जो बीमार थे, और उनको लेकर ये गुड़गांव से दरभंगा तक 1200 किलोमीटर साइकिल पर गईं। क्या, साइकिल पर 1200 किलोमीटर का इन्होंने डिस्टेंस तय किया। कितना डिस्टेंस था, 1200 किलोमीटर, गुड़गांव से दरभंगा तक, अपने बीमार जो इनके फादर थे उनको लेके गई। इसीलिए इनको क्या, मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है ज्योति कुमारी को। इनको क्या क्या मिला है, कुछ कपड़े भी मिले हैं इन्हें, और इनको शील्ड मिली है, सर्टिफिकेट मिला है, साथ में 5100 रुपये 5100 रुपीज़ भी मिले हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात ध्यान से सुने, प्लीज़ क्यूसेल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्यूसेल एंड हिट द बेल आइकन। तो क्यूसेल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ ध्यान से पूरा सुना करें, है ना। ये आप लोगों से मुझे बीच में कहना था, क्योंकि लास्ट में बोलती हूँ, लेकिन लास्ट में भी, शुरू में भी, बीच में भी, कभी भी कहीं भी क्यूसेल की बात आपके साथ, है ना। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। एंजॉय और इंटरटेनमेंट की बातें तो करते ही रहनी चाहिए, और ज़रूरी बातें ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी बातों का डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में किसने इंस्टेंट ई पेन सुविधा शुरू की है। हाल ही में अभी किसने इंस्टेंट ई पेन सर्विस लॉन्च की है। इंस्टेंट ई पेन सर्विस क्या है। ये पेन परमानेंट अकाउंट नंबर, आपको याद है, आप लोग कार्ड बनवाते होंगे, पेन कार्ड, तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स लग जाते थे आने में।
ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता था और फिर 2 हफ्ते लग जाते थे। लेकिन ये अभी ये जो इंस्टेंट ई पेन सुविधा आई है, ये क्या है? पहले तो देखते हैं इसको लॉन्च किसने किया है। तो निर्मला सीतारमन। कौन है ये निर्मला सीतारमन? ये हमारी प्रेजेंट टाइम की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कौन? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या है ये। तो इसमें क्या है कि आपका अगर आधार मोबाइल से लिंक है, आधार नंबर, तो आप इंस्टेंट ई पेन यानी पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और हैंड टू हैंड वो आपको मिल जाएगा। ये सारा का सारा वर्क पेपरलेस है, ठीक है, और आपको ऑनलाइन तुरंत मिल जाएगा। ये ऑफलाइन का जैसे पहले जैसा वो नहीं है, झंझट नहीं होगा। बस आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए, तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, ये कौन थे? अजीत जोगी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे छत्तीसगढ़ के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर। छत्तीसगढ़ के ना कि सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री थे, बल्कि पहले चीफ मिनिस्टर थे। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। कौन? अजीत जोगी। और अभी इनका निधन हो गया। अजीत जोगी जी का तो निधन हो गया। छत्तीसगढ़ का क्या है, लिक्वर की होम डिलीवरी शुरू की थी, याद है आपको? बताया था सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य बना था ये, अभी जो लॉकडाउन था उसके भीतर। इसके अलावा सी घाट ऐप जो लॉन्च किया था, वो किस लिए था? ज़रूरी आवश्यक चीज़ों की होम डिलीवरी के लिए। सी घाट। बहुत सारे ऐप हैं, याद रखा करें प्लीज़, याद करने की कोशिश करें। और अगर हो सकता है तो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लें, नहीं तो जैसे जैसे आते जाते मैं बताती हूँ, बस आप 2-3 बार सुना करें तो आपको याद हो जाएगा। सी घाट हो गया। और इसके अलावा पढ़ई तुहार द्वार, ये स्टूडेंट्स के लिए एक योजना चली थी, पढ़ई तुहार द्वार। तो ये सारे करंट अफेयर हैं छत्तीसगढ़ के। और एक और थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक है नया रायपुर। नया रायपुर को अभी क्या हम किस नाम से जानते हैं? अटल नगर। इसका नाम बदल के कर दिया गया है अटल नगर। छत्तीसगढ़ दोस्तों 2000 में अलग होकर मध्य प्रदेश से पहला राज्य बना था, जो मतलब इसकी राज्य गठन कब हुआ इसका? छत्तीसगढ़ का 2000 में, एमपी से अलग होकर। तभी उत्तराखंड भी बना था यूपी से अलग होकर, और तभी झारखंड बना था बिहार से अलग होकर। ठीक है, और ये पहले अजीत जोगी चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के। अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के। और साथ ही में अनुसुईया उइके, ये गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जेपी मॉर्गन का अध्यक्ष अभी किसको अपॉइंट किया गया है? हाल ही में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जेपी मॉर्गन का अभी अध्यक्ष किसको नियुक्त कर लिया गया है? तो अभी नए नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। कौन नए नए अध्यक्ष बने हैं? कौन? लियो पुरी। ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जेपी मॉर्गन के अध्यक्ष होंगे। जेपी मॉर्गन क्या है? फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंक और कॉरपोरेशन कंपनी है ये। क्या? ये जेपी मॉर्गन। और अभी इसी के नए नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? लियो पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जेपी मॉर्गन बैंक के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लियो पुरी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने 800 किलोमीटर लंबी सड़कों को हर्बल रोड में विकसित करने की घोषणा की है?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की 800 किलोमीटर लंबी सड़क को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? 800 किलोमीटर लंबे रोड को सड़क को मतलब हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अब ये अपने राज्य की 800 किलोमीटर लंबी सड़कों को हर्बल रोड बनाएगी। क्या बनाएगी? हर्बल रोड। क्या है ये हर्बल रोड? हर्बल रोड है कि रोड के दोनों साइड पेड़ लगाए जाएंगे। कौन से? जो हर्बल ट्रीज़ हैं। हर्बल ट्रीज़ जो आयुर्वेद में और मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, जड़ी बूटियों में यूज़ होती हैं जो चीज़ें है ना, वो होती है हर्बल। तो हर्बल ट्रीज़ लगाएगी यूपी गवर्नमेंट 800 किलोमीटर लंबी सड़कों पर। 800 किलोमीटर लंबी सड़क को हर्बल रोड बनाएगी। ठीक है, 800 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो भी सड़क होंगी उनको हर्बल रोड बनाएगी। अब कहाँ बनाएगी? 800 किलोमीटर कहाँ की सड़क? ये भी जब ऐसा कुछ पता चलेगा तो बताया जाएगा आपको। जैसे नीम, अश्वगंधा, जट्रोफा, पीपल वगैरह वगैरह ऐसी जड़ी बूटियों के ऐसे हर्बल ट्रीज़ लगाए जाएंगे रोड के दोनों साइड्स पर। तो ये 800 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाया जाएगा हर्बल रोड। क्या बनाया जाएगा? हर्बल रोड। ये यूपी गवर्नमेंट करेगी। अब यूपी गवर्नमेंट की बात है। यूपी ने जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए थे गूगल के साथ मिलकर। यूपी ने प्रवासी राहत मित्र ऐप ये भी शुरू किया था। जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया था और वर्चुअल अदालतों के ज़रिए पहला राज्य बना था सुनवाई करने वाला। ठीक है, ये यूपी। और यूपी में आरोग्य सेतु को हॉटस्पॉट एरियाज़ में डाउनलोड करना कंपलसरी कर दिया गया है, ये भी आपको पता है। और कोरोना कवच ये यूपी का ऐप है, जो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विप्रो ने अपना नया MD एंड CEO किसे अपॉइंट किया है? हाल ही में विप्रो ने अपना नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये है थियरी डेलापोर्ट। ये नए MD एंड CEO बन गए हैं। किसके? विप्रो के। विप्रो की स्थापना कब हुई? 1948 में। अब आप ऐसे याद रखा करें जैसे कि क्या WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। 7 अप्रैल और जोड़ना होता है उसके साथ बस। तो अब ये विप्रो की बात आ गई, तो अब ऐसे याद रखा करें कि विप्रो की भी स्थापना हुई थी 1948 में। तो विप्रो की भी स्थापना हुई अब ऐसे UN की स्थापना हुई 1945 में और IMF की स्थापना भी हुई 1945 में। तो इस तरीके से आप लोग है ना कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से लिंक किया करें। तो विप्रो की स्थापना 1948 में हुई। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, कर्नाटक के बेंगलुरु कैपिटल में। और साथ ही में ऋषभ प्रेम जी ये इसके चेयरपर्सन हैं। और थियरी डेलापोर्ट ये कौन बन गए हैं? नए MD एंड CEO किसके? विप्रो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत ने किस राज्य की सड़क निर्माण के लिए ADB से $177 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो $177 मिलियन का ऋण समझौता किया है किसने? भारत ने, अपने देश ने। किसके सड़क निर्माण के लिए? महाराष्ट्र की सड़क निर्माण के लिए, महाराष्ट्र के रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ADB से $177 मिलियन का ऋण समझौता लोन एग्रीमेंट किया है अपने केंद्र सरकार ने। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र की एक बुक बहुत फेमस है जो अभी आई है थोड़े दिन पहले, जिसका बताया था मैंने, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक दोबारा सुनिए, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटेन ऑफ अ प्राइड पीपल। दोबारा सुन लीजिए, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक
अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राइड पीपल, अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राइड पीपल, तो ये याद रखेंगे। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, तो याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राइड पीपल, तो ये आपको याद रखना है। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड बुक है। महाराष्ट्र में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस यानी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला अपने नागरिकों को बना था पहला स्टेट, ठीक है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव, संजय गांधी, ये फेमस हैं। महाराष्ट्र के जो चीफ जस्टिस अभी अपॉइंट हुए हैं, कल भी बताया था, दीपांकर दत्ता, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, और कैपिटल मुंबई ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी 36वें राष्ट्रीय खेल 36 राष्ट्रीय खेलों को कहाँ स्थगित कर दिया गया है, यानी पोस्टपोन कर दिया गया है। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 36 नेशनल गेम्स को कहाँ अनिश्चित काल के लिए स्थगित यानी अनकन्फर्म टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो गोवा में, गोवा आपको बताया था कि कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य है। ये बात आपको बताई थी। मैंने क्यों बताई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने गोवा की घोषणा की थी। लेकिन अभी क्या है कि घोषणा करने के कुछ ही दिनों के बाद फिर से कोरोना वायरस का कोई नया केस मिल गया। तो कोरोना वायरस के नए पेशेंट जो भी केस मिले, 1-2 घोषणा करने के कुछ दिन के बाद ही मिल गए। तो अब जो पहला मुक्त होने वाला राज्य बना था गोवा कोविड-19 से, अब वो पहला राज्य नहीं है, क्योंकि केसेस मिले वहाँ पर घोषणा के थोड़े दिन के बाद, कि जब वो मुक्त हो गया गोवा कोविड-19 से, उसके थोड़े दिन के बाद ही ये केसेस मिलना शुरू हो गए। तो जो भी केस मिला कोरोना वायरस का, उसकी वजह से अब गोवा पहला मुक्त होने वाला राज्य नहीं है कोविड-19 से। और इसीलिए 36वें राष्ट्रीय खेल 36 नेशनल गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए, मतलब अभी कोई पता नहीं कब होंगे, ठीक है। गोवा का राज्य स्थापना दिवस आज 30 मई को है, ठीक है। और गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को, क्योंकि पुर्तगाल के कब्ज़े से मुक्त हुआ था गोवा 1961 में। गोवा के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत। कैपिटल क्या है, पणजी। और वहाँ पर गोवा में कौन सी बर्ड सेंचुरी मशहूर है, मैंने बहुत बताया आपको, बहुत फेमस है एक बर्ड सेंचुरी, कौन सी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस राज्य की पहली महिला डीजीपी आर लेखा बन गई हैं। हाल ही में आर लेखा किस स्टेट की फर्स्ट महिला डीजीपी बन गई हैं। हाल ही में आर लेखा किस स्टेट की फर्स्ट महिला डीजीपी यानी फर्स्ट लेडी डीजीपी बनी है। आर लेखा फर्स्ट लेडी डीजीपी बनी है। कौन, फर्स्ट लेडी डीजीपी यानी पहली महिला डीजीपी। तो किस राज्य की हैं ये, तो ये हैं केरला की। केरल है, साउथ का स्टेट है केरल। केरल के बारे में अक्सर आप लोग पढ़ते रहते हैं, मैं बताती हूँ। तो केरल की पहली महिला डीजीपी, फर्स्ट लेडी डीजीपी बन गई हैं कौन, आर लेखा। डीजीपी का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो डीजीपी ऑफिसर बन गई आर लेखा जी, और ये पहली महिला डीजीपी ऑफिसर है केरला की, ठीक है। केरल नाम होता है, केरला भी कहते हैं हम लोग, याद है आपको, बताया है 10 बार, ठीक है। केरला की बात करें तो केरला में साइलेंट वैली, शांत घाटी और पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूं, नेशनल पार्क को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। हिंदी में क्या कहते हैं नेशनल पार्क को, राष्ट्रीय उद्यान। और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी बायोस्फीयर रिजर्व, तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार रिवर भी है, डैम भी है, और साइलेंट वैली केरला की बहुत फेमस है। केरला में क्या आया था,
एक तो आया था आयुर्रक्षा क्लिनिक आया था, है ना, और केरला में आयुर्रक्षा क्लिनिक, और उसके लिए उसके अलावा एक रैपिड टेस्टिंग के लिए एक पहल शुरू की गई थी। बताइए कौन सी पहल है वो रैपिड टेस्टिंग के लिए। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया उसके बारे में कि उसमें कैमरे लगे होंगे उस गाड़ी पर, उसमें माइक्रोफोन भी होगा, माइक होगा, और उसके अंदर उसमें लोगों की रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। तो ये कौन सी पहल थी जिसके बारे में मैंने आपको पूछा था केरला की, और बहुत बार आज पूछा है, बहुत ही बार बताया है। तो कौन सी पहल है वो रैपिड टेस्टिंग के लिए जो शुरू की गई, आयुर्रक्षा क्लिनिक और वगैरह वगैरह बहुत से इनिशिएटिव्स मैंने आपको बताए हैं केरला के, जो आप पिछले वीडियो से रिवाइज़ कीजिए। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। गोल्ड कंजम्पशन में, रबर के प्रोडक्शन में, लिटरेसी में नंबर 1 स्टेट है केरल। ठीक है, अब मोस्ट इंटरेस्टिंग और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मोस्ट इंटरेस्टिंग मतलब सुन के न्यूज़ अच्छी लगेगी आपको सुन के। तो हाल ही में किस देश ने हाई एनर्जी लेज़र वेपन का सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुली टेस्टिंग की है? हाल ही में किस देश ने हाई एनर्जी लेज़र वेपन की सक्सेसफुली टेस्टिंग की है? हाल ही में किस देश ने हाई एनर्जी लेज़र हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने हाई एनर्जी लेज़र हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने एक हाई एनर्जी लेज़र हथियार यानी हाई एनर्जी लेज़र वेपन का अभी टेस्टिंग किया है। और ये जो परीक्षण किया है इसमें क्या है कि किसी भी विमान को यानी किसी भी जहाज़ को हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है, इसको नष्ट किया जा सकता है। किसी भी विमान को वायु के अंदर ही, हवा के अंदर ही उसको क्या किया जा सकता है, ध्वस्त किया जा सकता है, यानी उसको मिटाया जा सकता है, उस जहाज़ को ख़त्म किया जा सकता है, उस विमान को। तो ऐसा एक जो है शक्तिशाली टेस्ट किया है, किसने पावरफुल टेस्ट किया है, किसने, अमेरिका ने। कौन सा? हाई एनर्जी लेज़र टेस्ट ये किया है, हाई एनर्जी लेज़र वेपन टेस्ट, हाई एनर्जी लेज़र वेपन टेस्ट। तो ये जो लेज़र हथियार है इससे विमान को नष्ट किया जा सकता है हवा में ही। ऐसा एक परीक्षण सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक किया है यूएसए ने। तो न्यूज़ मैंने कहा ना कि एक नया इनोवेशन है, एक नई डिस्कवरी की है, एक नई रिसर्च की है, सफलतापूर्वक टेस्टिंग। तो सुनने पढ़ के आपको अच्छी लगेगी न्यूज़, है ना। जब कोई मिसाइल का टेस्टिंग होते हैं, कुछ होते हैं, तो न्यूज़ पढ़ के आपको पता है कि मज़ा आता है कि हाँ अच्छी कोई रिसर्च हुई है। कोई मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट आता है, कोई वैक्सीन आता है, जब जानते हैं अरे वाह ये फला चीज़, ये वाली चीज़ आई है, ये ट्रीटमेंट आया है, ये वैक्सीन आई है, ये मेडिसिन आई है, या उस चीज़ का ट्रीटमेंट आ गया, ऐसी कोई मिसाइल आ गई, ऐसा कोई जो है विमान आ गया, रक्षा विमान बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस के जो बनते रहते हैं ना। तो जब ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं तो अच्छा, क्योंकि नया एक इनोवेशन होता है, नई डिस्कवरी, नई रिसर्च। तो आई थिंक सो कि आपको अच्छा लगता होगा जब नई खोजें होती हैं, नई रिसर्च होती है और नई कामयाबी, जब नए नए सक्सेस मिलते हैं, तो न्यू सक्सेस मिलते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के जिस देश में भी ये काम चलता है लगभग वो तो उस देश को तो, लेकिन जो पढ़ते हैं जो लोग न्यूज़, उनको भी अच्छा लगता है। और हम तो कहते हैं कि अच्छे नए ट्रीटमेंट्स आएँ, मेडिसिन्स आएँ, और नए नए जो इनोवेशंस हों, नई अच्छी अच्छी रिसर्च हों, जिससे कि हम सारी जो ह्यूमन कम्युनिटी है, हम सब के लिए बहुत ही हमारा डिफेंस के साथ साथ हम लोग एक बहुत डेवलप कर सकें, सारे लोग, ना कि सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के। तो हमारी तो ऐसी विशेष हमेशा रहती, मेरी अपनी विशेष खुद की रहती हैं। तो प्रोग्रेस करें, प्रोग्रेसिव लाइफ होनी चाहिए और लर्निंग प्रोसेस हमेशा रहना चाहिए। क्यों, क्या ख्याल है, सही है ना? तो चलिए अब लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आज के इस कंप्यूटर वीडियो में। कंप्यूटर का वीडियो मैं आपको बना के भेजूँगी रात में,
उस वीडियो में हम डिज़ाइनर टैब की बात करेंगे। आई होप सो कि आप लोग बहुत प्यार और बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनेंगे। तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।